अगर आपने एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर देखेंगे तो आज मार्केट में हमको वेरियस इंस्ट्रूमेंट चॉइसेस हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। किसी लोग ने चिट फंड्स को भी कंसिडर करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए। चिट फंड्स हो सकते हैं कि सबसे पुराने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, यह तो 18 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है और आज भी 60% ऑफ द रूरल सेविंग्स को चिट फंड्स में भी इन्वेस्ट किया गया है। आज यह वीडियो में हम एनालाइज करते हैं कि चिट फंड्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं, और उसके साथ हम म्यूचुअल फंड को भी कंपेयर करते हैं और यहाँ इसके वजह से हमको जानकारी मिलती है कि चिट फंड में इन्वेस्ट करना या नहीं, और उसका रिटर्न और की रिस्क दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब देखेंगे कि चिट फंड्स कैसे काम करते हैं। अगर देखेंगे तो चिट फंड्स होते हैं कि सेविंग स्कीम जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्ट किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो उस कलेक्टेड फंड तो उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाता है, लेकिन एक विनिंग नोट में और की बिडिंग बेसिस में। अब एक उदाहरण वजह से चिट फंड्स कैसे काम करते हैं हम समझ ले सकते हैं। अगर एक आदमी होते हैं कि एक्स, वो तो एक ग्रुप ने क्रिएट किया गया है, उसमें 10 दोस्त है और कि 10 आदमी है, और 10 आदमी होते हैं कि उसका दोस्त और कि रिलेटिव्स जो वो ट्रस्ट करते हैं, वो करते हैं कि 1 लाख तक में इन्वेस्ट करने की। अगर देखेंगे तो 10 मंथ्स होने के बाद ने मिस्टर एक्स जो ऑर्गेनाइज़र हो वो गुड के लिए वो तो सर्टेन कमीशन लेते हैं हर महीने की, और क्योंकि वो वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मनी कलेक्ट करने के उस ग्रुप में। अगर देखेंगे तो ये उदाहरण से हम समझ कर सकते हैं कि हर कंट्रीब्यूटर ने 10,000 इन्वेस्ट किया गया है। अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होते हैं कि 1 लाख। अगर देखेंगे तो 3 आदमी ने इस 1 लाख को बिट किया गया है। पहले आदमी ने इसको 80,000 में बिट किया गया है, दूसरे आदमी ने इसको 75,000 के लिए बिट किया गया है, और तीसरे आदमी ने इसको 70,000 के लिए बिट किया गया है। अगर देखें तो तीसरा आदमी नहीं जीतते हैं क्योंकि वो ही उसका बिडिंग ही लेस होते हैं कंपेयर टू अदर टू। अब यह चिट फंड्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले देखेंगे कि चिट फंड्स का एडवांटेजेस तो क्या है। अगर देखेंगे तो यह तो लोअर इनकम ग्रुप में भी चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कि यह तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और नीड्स के लिए बहुत मदद कर सकेंगे, और यह फंड वजह से तुम्हारा डेप्थ को तुम क्लियर कर सकते हैं और तुम्हारा अदर फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी यह तो मदद कर सकेंगे। इसका रिटर्न तो मार्केट रिस्क और मार्केट वॉलीटिलिटी पर निर्भर नहीं होते हैं। अगर देखेंगे तो बिडिंग जीतने के बाद तुमको इंस्टेंटेनली कैश दिया गया जाता है, और तो इसमें पेपर वर्क नहीं है, लेकिन भी ये होते हैं कि पर्सनल लोन और कि बिजनेस लोन इसको पेपर वर्क हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो तुमको डेफिनेटली चिट फंड्स में रिटर्न मिलेगी, क्योंकि इसका डिस्काउंट्स तो सभी पार्टिसिपेंट्स से शेयर किया गया जाता है। अब इस चिट फंड्स का डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बातचीत करते हैं। अगर देखेंगे तो सर्टेन सिनेरियोस में ऐसा हो चुका है कि ऑर्गेनाइजर डिफ़ॉल्टेड होने के कारण सभी इन्वेस्टर्स ने एम्प्टी हैंडेड चलने की पड़ेगी। तुमको यह बात भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा को पार्टिसिपेंट डिफ़ॉल्टेड होते हो तो यह होल सिस्टम तो कोलैप्स हो सकते हैं। एक आइडियल सिचुएशन से देखेंगे तो एक इन्वेस्टर ने बिट को पहले जीत किया है और तो अपकमिंग राउंड पे करने के लिए मना कर दिया तो तुम्हारा होल सिस्टम तो कोलैप्स होने की ज़्यादा मौका हो सकता है। इसमें कोई भी रेगुलेशंस नहीं है तुमको मदद करने के लिए। अगर आपने हार दिया तो और कि फ़ंड को रिक्लेम करने के बारे में सोचते हैं तो अब तक हमने चिट फंड्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है और म्यूचुअल फ़ंड कैसा काम करते हैं, और दोनों हम कंपेयर करने से किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट हमको वाइज चॉइस हो सकता है, उसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। अब देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। अगर देखेंगे तो ये इनडायरेक्टली इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और क्या अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो यह सिक्योरिटी और कि स्टॉक सिलेक्शन तो तुम्हारा थीम बेस्ड और कि मार्केट बेस्ड और कि वेरियस इंडिसेस बेस्ड का कर दिया जाता है। जब
तुमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो अलॉटेड यूनिट्स तो म्यूचुअल फंड्स नेट एसेट वैल्यू इसी तरह अलॉट किया गया जाता है, वही हम कह सकते हैं कि NAV। अगर देखेंगे तो जब अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ और की स्टॉक का वैल्यू बढ़ते हैं तुम्हारा NAV भी बढ़ कर सकते हैं, जिसके वजह से तुम कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो तुम एज एन इन्वेस्टर तुमको ज़्यादा चॉइसेस होते हैं कि म्यूचुअल फंड चुनने में। तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स की तरह तुम्हारा म्यूचुअल फंड तुम चुन कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स को तो किसी तरह भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और कि लॉन्ग टर्म। इसीलिए तुम्हारा म्यूचुअल फंड चुनने से पहले तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है और टाइम हॉरिजॉन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुम्हारा आइडियल म्यूचुअल फंड तुम चुन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि चिट फंड्स और कि म्यूचुअल फंड में क्या सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं और इसमें क्या डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड्स और चिट फंड्स दोनों शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल का टाइम पीरियड 1 साल से भी कम है तो दोनों ही तुमको अच्छा रिटर्न दे सकेंगे और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो चिट फंड्स और कि म्यूचुअल फंड्स तो सभी पार्टिसिपेंट्स से मनी कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में स्टॉक खरीदने के लिए उपलब्ध कर सकते हैं और चिट फंड में पॉट्स और बिडिंग के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कि चिट फंड्स म्यूचुअल फंड से किसी तरह अलग हो सकते हैं। रेगुलेशन एस्पेक्ट से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड तो हाईली रेगुलेटेड वैसे भी होते हैं, लेकिन चिट फंड तो कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसको गवर्न करने के लिए। रिटर्न एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो अंडरलाइंग स्टॉक्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन चिट फंड्स रिटर्न तो विनिंग बिड्स में ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो एज एंड कमीशन एस्पेक्ट, इसका एस्पेक्ट हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट ने 1 to 1.5% ही चार्ज लेते हैं, वो तो फंड चुनने पर निर्भर होते हैं, लेकिन चिट फंड्स में कमीशन फ़ी हो सकते हैं कि 5%। अगर देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में है तो ज़ीरो होते हैं और चिट फंड्स में है तो मीडियम टू हाई हो सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट पुल आउट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़र भी समटाइम डिफ़ॉल्टेड हो सकते हैं, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट तो मीडियम टू हाई होते हैं। अब यह दोनों इन्वेस्टमेंट को हम डीप एनालिसिस करते हैं। पहले देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप का चिट फंड्स में क्या हो सकते हैं और कि म्यूचुअल फंड में क्या हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो चिट फंड्स में क्रेडिट रिस्क होते हैं दोनों पार्टिसिपेंट और ऑर्गेनाइज़र वजह से। अगर देखेंगे तो इतना रिस्क लेने के बाद भी हमको मीडियोकर रिटर्न ही मिलते हैं, इसीलिए हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि चिट फंड्स का रिस्क रिटर्न रेशियो तो नॉन प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ती है, फिर भी उसका अच्छा रिटर्न मिलने में भी ज़्यादा मौका हो सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड का रिस्क रिटर्न रेशियो तो प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं और हमको बेनिफिशियल भी कर सकते हैं लॉन्ग रन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। अगर आपने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो तुमको कॉम्पाउंडिंग वजह से ज़्यादा फ़ायदा होता पाएगी, लेकिन चिट फंड्स में ऐसा नहीं है। अगर एक बार तुम जीत लिया तो भी तुम वो फोर्स स्पेंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और यह तो कॉम्पाउंडिंग नेचर ना होने के कारण तुम्हारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए उतना मदद नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट ही अच्छा तरीका हो सकते हैं तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए। अगर आप ग्रीवियंस रिड्रेसल के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड और कि चिट फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस लगती है। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड तो वेल रेगुलेटेड बाय सेबी होने के कारण इसका डिफ़ॉल्ट होने की मौका तो ज़ीरो लगती है, लेकिन चिट फंड्स में ऐसा कुछ रेगुलेटरी बॉडी ना होने के कारण इसमें डिफ़ॉल्ट होने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। डिफ़ॉल्ट तो चिट फंड्स में किसी तरह भी हो सकता है, इधर बाय ऑर्गेनाइज़र और कि पार्टिसिपेंट, इसीलिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पर तुम एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप चिट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब एक उदाहरण देखेंगे तो हम सब ने कुछ साल पहले यह 6 डेब्ट फंड क्लोजर ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में हम सुना लिया है। यह डेब्ट फंड का कंबाइंड AUM हो सकते हैं कि 25,300 करोड़, फिर भी एक पार्टिसिपेंट और कि एक इन्वेस्टर भी यह क्लोजर वजह से अफेक्ट नहीं हुआ और उसको मनी को लूज़ नहीं किया गया है।
इससे हम यह समझना है कि हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो सेफ़ एंड सिक्योर हो सकते हैं चिट फंड से कंपेयर किया तो। अब देखेंगे कि दूसरा उदाहरण 2013 वर्ष में हम सब में शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में सुना लिया है। यह स्कैम तो 4000 करोड़ तक ले चुका है। इसका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स और कि इन्वेस्टर्स हो सकते हैं कि रूरल बंगाल हाउस होल्ड्स। अगर देखेंगे तो यह स्कैम वजह से ज़्यादा लोग ने अचानक से नुकसान पड़ गया है और कि ज़्यादा लोग ने एजेंट के साथ उसको पैसा को वापस करने के लिए डिमांड किया गया है, जिसके वजह से किसी एजेंट्स ने सुसाइड भी कर चुका है। यह वीडियो से हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि सभी इन्वेस्टमेंट की तरह चिट फंड्स में भी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर देखेंगे तो चिट फंड में इन्वेस्ट करने से हमको डिसेंट रिटर्न मिलते हैं, लेकिन रिस्क तो ज़्यादा लेना पड़ती है। इसका डिसएडवांटेजेस तो ज़्यादा होते हैं एडवांटेजेस से कंपेयर किए तो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इसका रिस्क तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, जिसके वजह से तुम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो तुम 500 रुपीज़ में भी शुरू कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह इसमें रिस्क तो बहुत कम होते हैं चिट फंड से कंपेयर किया तो। और तुम्हारा ऑलराउंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए म्यूचुअल फंड तो ज़्यादा उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आपको यह टॉपिक का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।